हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बड़ा छोटा यूनिट है तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है काइनेटिक एनर्जी? क्या है हमारा? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगेन दो टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। आज हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? काइनेटिक के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई मोशन होगा तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा लगेगा। फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू हाफ mv²। अब जितना भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, लीनियर में आपका हाफ mv² होगा, रोटेशन में आपका ओमेगा आ जाएगा, बाकी अलग चीज़ में उनका अलग अलग हो जाएगा। स्प्रिंग में आपका हाफ kx² आ रहा था, यानी कि इसी फॉर्म में आपका जितना भी काइनेटिक एनर्जी का रहेगा सेम फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल मूविंग कार हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, फ्लाइंग बुलेट हो गया। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशन जूल है, डायमेंशन इसका ml² t-2 है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि हमारा v² ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, v² बोला है, v नहीं बोला है। v नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, v हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्क्वायर जब भी करेंगे नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमारा हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इफ v इक्वल टू 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। ठीक है, डेरिवेशन फ्रॉम वर्क डन क्या है? फोर्स अप्लाइड F इक्वल्स टू ma है। काइनेमेटिक्स को हमारा इक्वेशन क्या है? v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। वर्क डन क्या है? F डॉट s, यहाँ से s को निकाल देंगे, v² माइनस u² बाई 2a, तो कितना आ जाएगा? हाफ mv² माइनस u², और v² माइनस u² क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्म कितना है? सो हेंस वर्क डन इक्वल्स टू क्या है? चेंज। व्हाट इज दिस? डेल्टा v, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। यानी कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये डेफिनेशन आपको दिमाग में घुसा के रख देना है। तो कभी कभी आपको वर्क डन ऐसे भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दे दिया। अब आप सोचे कि अरे सर फोर्स नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, हम कैसे निकालेंगे? अरे बाबा, वर्क डन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K2 माइनस K1 कर दो, हो गया, खत्म, क्लियर। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ K क्या है? मोमेंटम का K इक्वल्स टू p²/2m, जो हमने पहले लेक्चर में सॉल्व किया था क्वेश्चन। यूजफुल व्हेन मोमेंटम इज गिवन, जब मोमेंटम गिवन होगा तभी हम ये वाला अप्लाई करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफन आस्क्ड इन जे, हमेशा हमेशा नहीं बट इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, ग्राफिकल व्यू, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ क्या देगा हमको? पैराबोला देगा। सर ये पैराबोला तो दिख नहीं रहा। अरे बाबा, ये तो पॉजिटिव का है, ले जाओ इसको इधर, पैराबोला नहीं बन गया। अब देखो, जब मास हमारा 1 kg का है तो ऐसा ग्राफ है। जब मास हमारा बढ़ा दिया 2 kg, ऊपर गया, मास इक्वल्स टू 4 kg कर गया और ऊपर गया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे इसका पैराबोला का ये ऐसे 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 ऐसा होता जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना हमको पता है। तो जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m, यानी एक का मास क्या है? m है, एक का मास 4m है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? क्या है? हमने अभी देखा p k इक्वल्स टू p²/2m, तो p क्या हो जाएगा? ये 2m इधर आ जाएगा, फिर होल रूट ओवर लग जाएगा, p इक्वल टू होल रूट ओवर 2m डॉट k, तो p1/p2 कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो कट गया दोनों में, यानी कि रूट ओवर m1/m2, m/4m, m और m कटा, 1/4 का होल रूट ओवर कितना होगा? 1/2 होगा। क्लियर? नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन है, फोर्स 20 + 10y हमको दिया है। ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। चलो, x ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में हो रहा है, वेर f इज इन न्यूटन्स एंड y इज इन मीटर्स। y क्या है? मीटर्स का है। ओके, चलो, द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y, कहाँ से कहाँ? 0 से लेके 1 तक। ओके, कितना होगा?
तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स y1 y2 Fy dy। अरे बाबा कोई सा भी जगह पे हो, x हो, y एक्सिस हो, z एक्सिस हो, सेम ही फॉर्म लगेगा। y एक्सिस का पूछो तो y एक्सिस का फॉर्मूला बिठाएंगे, y का वेरिएबल दे देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 f आपको कितना दिया हुआ है 20 प्लस 10y दिया हुआ है dy, 20 dy प्लस 10y dy करेंगे हमारा कितना आएगा 20y प्लस 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा। पुट कर देंगे वैल्यूज़ 0 से 1 का, y में 0 से 1 वैल्यू पुट करेंगे, y स्क्वायर में 0 से 1 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 प्लस 5 यानी कि कितना 25 जूल। सिंपल सिंपल। अब घबरा मत जाना इंटीग्रेशन का फॉर्म देख के या फिर एक फंक्शन देख के, कुछ नहीं, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। अब बस आपको इंटीग्रेशन हमारा आना चाहिए। अब बस यहाँ पे अगर आप अटक गए सत्यानाश, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको ना पूछे, बट आपको बाकी काइनेमेटिक्स के साथ लगा के या किसी और चीज़ों के साथ लगा के आपको पूछ सकता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी नॉट इंडिविजुअली, बट किसी के साथ लगा के आपको ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। सो जितना हो सके अपना डाउट क्लियर कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।